ध्यान दे इस बात के ऊपर कि आज का जो मेरा विषय है, जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो ये है कि जब यीशु आता है तब रुकी हुई जिंदगियां चलनी शुरू हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है 38 साल के विषय में, यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी पहली आयत में पढ़ूंगा। ध्यान दीजिएगा, वहां लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ध्यान दीजिएगा, यदि आप किसी भी परिस्थिति में, व्यापार की परिस्थिति में, बीमारी की परिस्थिति में, या अशांति की परिस्थिति में, या जादूगरी की परिस्थिति में, या रोजगार डूब रहा है इसकी परिस्थिति में, या आपका परिवार के अंदर कलेश है, परिवार टूटता जा रहा है, इसकी परिस्थिति में अगर आप फंसे हुए हैं, या कोई ऐसी बीमारी है जो आपकी लाइलाज घोषित की गई है, वो ठीक ही नहीं हो सकती, आप उससे बाहर आ ही नहीं सकते, कोई आपको बाहर निकाल ही नहीं सकता, आपको कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है, आपको कोई टोटका नजर नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, आज मैं आपको 5 बातें बताऊंगा चंद समय के अंदर। आपको 5 काम करने हैं अपनी हीलिंग को, अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए। अगर आप ये 5 काम कर पाए तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस दुनिया में आप चमकते 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 और चमकते और चमकते ही चले जाएंगे। पहली बात, आपकी समस्या कितनी भी पुरानी हो, कोई आपसे कहे आकर, बाप रे 52 साल से प्रॉब्लम है, अच्छा पिछले 17 साल से आपका बिजनेस नहीं चल रहा, ओ अच्छा आपका रोजगार डूबता ही जा रहा है, किसी ने कुछ कर दिया है, आपके काम को बांध दिया है, आपके बच्चे का ब्रेन काम नहीं कर रहा, ओ अच्छा आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह के आते ही हर एक रुकी हुई परिस्थिति चलनी शुरू होगी। समस्या कितनी भी पुरानी हो, यीशु मसीह के लिए वो बड़ी नहीं है, यीशु मसीह के लिए वो लाइलाज नहीं है, यीशु मसीह के लिए वो असंभव नहीं है, यीशु मसीह के लिए वो समस्याएं अनहोनी नहीं है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने की ताकत रखता है, अनहोनी को वो होनी में बदलने की ताकत रखता है। आमीन। ध्यान देना, 38 साल के कोढ़ी को सबने छोड़ दिया, पत्नी छोड़कर, आपको मालूम है शादीशुदा था वो, पत्नी ने भी बोला तू भी बैतसदा पे रह, बच्चों ने भी छोड़ दिया, बैतसदा पे रह, परिवार ने छोड़ दिया, क्यों? बीमारी थी, कोढ़ी था वो 38 साल से, उसके हाथ पैर काम नहीं करते थे, अपाहिज हो गया। आपके पास एक बात हमेशा होनी चाहिए, चलती का नाम गाड़ी है, रुक गई तो खटारा। जब तक चलती रहेगी, इनफील्ड को देखिए, जब तक चल रही है दब 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 सब पर दबाव डालती है, और जैसे ही रुक जाती है फिर आपका दबाव शुरू हो जाता है धक्का भी नहीं लगता उसको, खींची भी नहीं जाती। ध्यान देना, मैं आपको बोलना चाहता हूं इस बात के विषय में कि 38 साल के कोढ़ी को सबने छोड़ दिया था। जो उसका आदर करते थे, जो उसको सम्मान देते थे, जिन्हें उसके अंदर क्वालिटीज दिखाई देती थी, सब छोड़कर चले गए। कैसे पता लगता है कि सबने छोड़ दिया था? वहां उसके पास अपना बच्चा नहीं था जो उसको
कुंड में उतार सके। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने आकर पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? तब उसने कहा प्रभु मेरे पास कोई एक बंदा भी नहीं है। इसका मतलब उसके परिवार ने, उसके घराने ने, उसके रिश्तेदारों ने, उसके अजीजों ने उसे छोड़ दिया था। किस किस को सुनाई देना? गौर करे इस बात के ऊपर कि वो व्यक्ति बैठा है, यीशु मसीह ने उससे आकर पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? उसका रिप्लाई क्या था? प्रभु मेरे पास कोई कुंड में उतारने के लिए बंदा नहीं है। कुंड हिलता है, लोग चंगे होते हैं। कुंड हिलता है, स्वर्गदूत कुंड को हिलाते हैं। कुंड हिलता है, लोग उसमें उतरते हैं, लोग चंगे भी होते हैं। ध्यान देना, कुंड को स्वर्गदूत हिलाते भी हैं, कुंड हिलता भी है और बीमार उसमें उतरते भी हैं और बीमार चंगे भी होते हैं। पर अफसोस की बात है पिछले 38 साल से मैं वैसा का ही वैसा हूं। मैं चंगा नहीं हो पा रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। गौर करें इस बात के ऊपर। नंबर 2, यीशु पहले पूछता है। क्या करता है यीशु मसीह? पहले पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू खुश रहना चाहता है? क्या तू अपने रोजगार को बढ़ता हुआ देखना चाहता है? क्या तू अपनी अच्छी नौकरी अपने पास आते हुए देखना चाहता है? क्या तू अपनी सफलताओं में जय देखना चाहता है? पहले पूछता है परमेश्वर, बिना पूछे कुछ नहीं करता। वो आपके रिप्लाई का इंतजार करेगा, वो आपके हां और ना का इंतजार करेगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने हमेशा पूछा तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं। याईर की बेटी थी, याईर से पूछा तू क्या चाहता है? आमीन। यीशु मसीह ने 12 साल से जिस औरत का खून बह रहा था उसको, ध्यान देना, उसको भी पूछा था। कैसे? उसको मालूम है, वो मन में कहती थी अगर मैं यीशु को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसको मालूम था कि यीशु मसीह केवल विश्वास से ही चंगा करता है। उसने सुना होगा कि यीशु मसीह एक ही बात कहता है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इसका मतलब क्या? यीशु मसीह एक ही बात पूछता, क्या तेरे पास विश्वास है चंगाई को लेने का? आमीन। जरूरी नहीं है कि यीशु मसीह बोलेगा तो इसका मतलब वो पूछ रहा है। कई जगहों पर उसने बोला भी नहीं लेकिन फिर भी पूछा। आमीन। गौर कर इस बात के ऊपर, यीशु मसीह पहले पूछता है। जब कई से पूछा क्या तू चाहता है मैं तेरे घर आऊं, है ना, आज तेरे घर में जाऊंगा। आमीन। गौर कर इस बात के ऊपर, वहां पर यीशु मसीह ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने बोला हां मैं चंगा होना चाहता हूं। सवाल आज आपके सामने भी है, यीशु मसीह आज आपसे भी पूछ रहा है क्या तुम हमेशा की आशीषें बनाए रखना चाहते हो? क्या तुम हमेशा कांग्रेचुलेशन सुनना चाहते हो? क्या तुम अपने फेस पर हमेशा स्माइल चाहते हो? क्या तुम हमेशा जश्न मनाना चाहते हो? तो प्रार्थनाओं में आओ। परमेश्वर क्या कहेगा? आज्ञा देगा, कमांड करेगा। तो आराधना में आओ, तो प्रार्थना में आओ, तो पवित्र जीवन में आओ, तो परमेश्वर की महिमा करने के लिए आ जाओ। धन्य है वो परिवार जो गलत बातों में गलत बंदों का साथ नहीं देते। धन्य है वो परिवार। एक फैमिली में अगर एक बंदा भी मजबूत हो गया, मैं अपनी फैमिली में मजबूत था। कई बार ऐसा वक्त आया जब मेरी मां कमजोर पड़ गई। कई बार ऐसा वक्त आया मेरे पिताजी कमजोर पड़ गए। कई बार ऐसा वक्त आया मेरी बहन कमजोर पड़ गई। कई बार ऐसा वक्त आया मेरे भाई कमजोर पड़ गए। लेकिन मेरे ऊपर एक क्रेज था, दर्शन था, विजन था, योजनाएं थी, इसलिए आगे बढ़ता रहा। क्या यूसुफ कभी कमजोर पड़ा? नहीं। क्या अब्राहम कभी कमजोर पड़ा? नहीं। क्या याकूब कभी कमजोर पड़ा? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास दर्शन था, उनके पास विजन था।
और जिसके पास विजन होता है वो निर्कुश नहीं होता, लेकिन जिसके पास विजन नहीं होता वो निर्कुश, उदास, शोकित, हार मान जाता है और छोड़कर पीछे की ओर चला जाता है। लेकिन जिसके पास विजन होता है उसके पास रीजन भी होता है। और जब उसके बाद ध्यान देना, जब उसके पास विजन होगा तो रीजन भी होगा, और एक दिन आएगा उसका सीजन भी बदलेगा। हालेलुया, ऊंचा 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 हालेलुया बोले, परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने उसको कमांड किया, क्या किया? आज्ञा दी, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। वो कह सकता था प्रभु नहीं, 38 साल से जकड़ा हुआ हूं, 38 साल से मेरे पांव काम नहीं कर रहे हैं, 38 साल से मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं, 38 साल से मैं हार चुका हूं, मैं थक चुका हूं, मैं बर्बाद हो चुका हूं। उसने नेगेटिव थॉट नहीं लिए, उसने पॉजिटिव थॉट को रिसीव किया और उठा, खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाई, चलना शुरू किया। आमेन। इम्पॉसिबल को वो पॉसिबल करने की सामर्थ्य रखता है, अनहोनी को वो होने में बदल देता है। यूं सब बाहर आ ही नहीं सकता था। 38 साल का कोढ़ी बैसद तक पहुंच ही नहीं सकता था। क्यों? कोई बंदा नहीं था। इसका मतलब जितने चंगे हुए सबके पास, हेलो, सबके पास बंदे थे। इस आदमी के पास कोई बंदा नहीं था। एक बंदा इसके पास आया, उसका नाम यीशु है। आमेन।